वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ शैक्षणिक सत्र 2020-21 जो 10वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय का कौन सा सितंबर माह में कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पेज में, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सितंबर महीने में आपको स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, अबाउट मी, ये लेसन पढ़ना है। इन दोनों लेसनों को पढ़ना है और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर, आपके असाइनमेंट आएंगे, जिसमें से ग्रामर में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे, जिसमें मस्ट, आउट टू, डेयर, शुड, शैल, विल, वुड, और राइटिंग में ऐसे और पैराग्राफ राइटिंग आएगा। तो इन चारों चीज़ों की अच्छे से तैयारी करके रखें। मैं आपके लिए आज स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल इस लेसन के कुछ हिंदी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करूंगा, जिसमें से आपको समझ में आता है क्या है, कहाँ पे क्या क्या बात बताई गई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से हिस्से में क्या क्या कहा गया है। जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर, बड़ी फनी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये लेसन है वो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। एक्सपेल्ड मतलब होता है भागना, छोड़ करके, गुस्सा होकर के भागना। तो इसमें स्वामीनाथन को, सॉरी, भागना तो नहीं है, भगाना हो जाता है, बाहर भगा देना। तो स्वामीनाथन है वो स्कूल से भाग गया, स्कूल से उसको बाहर निकाल दिया गया। ये पाठ का नाम है। स्वामीनाथन नाम का एक लड़का था जिसे स्कूल से भगा दिया गया, स्कूल से भाग गया। ये आपका पाठ का नाम है, स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ मैं, आगे क्या क्या पैराग्राफ में क्या क्या बातें कह रही है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, उसके साथ में आपको पढ़ते चलना है और साथ में हिंदी में ट्रांसलेट जो कर रहा हूँ उसको सुनते चलना है और दिमाग में बैठा कर रखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या कहा गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको लाइन में चलता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द हेड मास्टर एंटर्ड द क्लास विथ ए स्लाइटली फ्लश्ड फेस एंड ए हार्ड ominous लुक इन हिज आईज। इस सेंटेंस को समझेंगे। द हेड मास्टर इंटर्ड, तो इनके जो प्रधान पाठक थे, मुख्य शिक्षक थे, वो प्रधान पाठक कक्षा में आए, इन द क्लास, इंटर्ड इन द क्लास, कक्षा में प्रवेश किए। तो कैसी स्थिति थी उनकी उसके बारे में बताया गया है। विथ ए, कैसे दिखाई दे रहे थे, विथ ए स्लाइट फ्लश्ड फेस। फ्लश्ड मतलब होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना। थोड़े से गुस्से में थे, उनका चेहरा में गुस्सा दिखाई दे रहा था। एंड ए हार्ड ominous लुक, और आंखों में उनकी जो गुस्सापन है वो अधिक दिखाई दे रहा था, और ज्यादा गुस्सा उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। चेहरे में तो उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन आंखों में सबसे ज्यादा गुस्सा है वो दिखाई दे रहा था। बड़े ही क्रोधित मूड में वो सामने में एंटर किए कक्षा में। तो स्वामीनाथन क्या सोच रहा है, स्वामीनाथन विज्ड दैट ही हैड बीन एनीवेयर बट देयर एट दैट मोमेंट। अरे भैया, मुझे अभी इस समय यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मैं कहीं भी रहता चल जाता, लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ, बड़ी दुख की बात है। ऐसा करके स्वामीनाथन वो सोचने लगता है। वो सोचकर भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि अरे भैया, मैं कहाँ कहाँ फंस गया, अभी मेरे को यहाँ होना नहीं चाहिए था, भले दूसरे जगह पे रह जाता, कहीं भी रह जाता, लेकिन आज मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन बेचारे की किस्मत देखो, वहीं पे था, उसी क्लास में था जब गुस्सा में हेडमास्टर इंटर किया था। द हेडमास्टर सर्वे किया। तभी हेडमास्टर है, प्रधान अध्यापक है, प्रधान पाठक है, उन्होंने कुछ कक्षा में घुसा और कक्षा में few minutes सर्वे द क्लास फॉर few minutes एंड आस्क्ड। उसने कुछ समय के लिए सर्वे किया, छानबीन किया कक्षा में, कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए, और उन्होंने पूछा, क्या पूछा, आर यू नॉट ashamed ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर व्हाट यू डिड यस्टरडे। आफ्टर व्हाट यू डिड यस्टरडे, तुमने कल जो काम किया है, कल तुम्हारा जो कृत्य हुआ है, इसके बावजूद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम स्कूल आए हो और यहां आकर के बैठे हुए हो। ऐसा करके गुस्सा से वो हेडमास्टर है बोलता है, तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती है, तुम यहां आकर के बैठे हुए हो। ऐसा करके उन्होंने कहा, कल के जो तुम दो हरकतें की है वो शर्मसार कर देने वाली है, उसके बावजूद भी तुम यहाँ आकर बैठे हो। ऐसा करके वो भड़क करके बोलता है। तभी जस्ट स्पेशल ऑनर टू देम, उन लोगों को तो
कुछ विशेष पुरस्कार देना चाहिए ऐसे काम के लिए, तो ऐसा करके वो भड़क करके बोलता है। He read out the names of dozen students or so. उन्होंने लगभग 1 दर्जन छात्रों का नाम लिया या फिर उससे भी अधिक, और सो उससे भी अधिक लोगों का उन्होंने नाम पढ़ा। That had attend the class, जिन्होंने कक्षा में उपस्थित थे, पिछली समय कक्षा में उपस्थित रहे होंगे, उनका नाम लिया उन्होंने 1 दर्जन। After that he read out the names of those that had kept away. इसके बाद उन 1 दर्जन लोगों का नाम लिया जिन्हें अलग से रखा गया था, जिन छात्रों को अलग से बाहर में रखा गया था उनके नाम पढ़े गए। एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस, और उनके नाम लेकर के उन्हें यह कहा गया कि तुम सब बेंच के ऊपर में खड़े हो जाओ, जिस बेंच के ऊपर में बैठे हुए हो उस बेंच के ऊपर में खड़े हो जाइए, ऐसे करके उनको बोला गया। तो ही फेल्ट दैट पनिशमेंट वाज नॉट इनफ, जब उन्हें महसूस हुआ, हेडमास्टर को पता चला, उनको लगा कि नहीं ये सजा तो बहुत कम है, नॉट इनफ, ये तो पर्याप्त नहीं है। इनफ मतलब पर्याप्त, नॉट इनफ मतलब पर्याप्त नहीं है। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यह पर्याप्त नहीं है, तब उन्होंने कहा एंड आस्क्ड, तब उन्होंने कहा देन टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क, टेबल के ऊपर में जहां भी पुस्तक कॉपी रखते हैं उसके ऊपर में आप खड़े हो जाइए, ऐसा करके सबको उन्होंने आदेश दिया गुस्सा में। स्वामीनाथन वाज अमॉन्ग देम, उन्हीं के बीच में एक लड़का था जिसका नाम स्वामीनाथन था, तो वो स्वामीनाथन उन्हीं के बीच में एक लड़का था जो खड़ा हुआ इनके साथ में। एंड फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एट द एमिनेंस, और वो लड़का जैसे ही इन सबके साथ में खड़ा हुआ तो उसे अपनी जो एमिनेंस मतलब होता है प्यारे बच्चों श्रेष्ठता, मतलब मैं ऐसा कोई गलती नहीं किया और मुझे कर रहे हैं, ऐसा अपने मन में जो ठेस पहुंचती है तो उसको अपने मन में ह्यूमिलिएटेड, अपने आप में बेइज्जती हो रही थी, कहने का मतलब एक प्रकार से उसे ऐसा महसूस हो रहा था, दुख लग रहा था, उसे अपनी श्रेष्ठता के ऊपर बड़ा ठेस पहुंचा, अपमानित महसूस करना। ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है अपमानित महसूस करना, तो वो खड़ा होकर के अपमानित महसूस कर रहा था। देन दे वेयर लेक्चर्ड, फिर उन्हें कुछ समय के लिए उनको भाषण सुनाया गया, भाषण दिया गया। When it was over, जैसे ही वह खत्म हो गया, they were asked to offer explanations one by one, तब हेडमास्टर ने उन्हें ये प्रस्ताव रखा, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि सभी अपना एक एक करके one by one, एक एक करके अपना कारण है वो बताएं और स्पष्ट करें, स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आए थे आप स्कूल। One said that he had an attack of a headache and therefore could not come to school. तब एक व्यक्ति ने, उनमें से जो खड़े थे उनमें से एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा सर में बहुत जोरों की दर्द उठी थी, मुझे दर्द बहुत हो रहा था, इस कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया, ऐसा करके एक लड़के ने कहा, जवाब दिया। He was asked to bring a medical certificate, तब हमारे उस हेडमास्टर ने उस लड़के को कहा कि तुम्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, तभी मैं यकीन कर पाऊंगा कि हाँ तुम सच में तुम्हारा सर दर्द हो रहा था, ऐसा करके उन्हें बता दिया गया। अब उसकी जिम्मेदारी कल है, अब कल जानेगा वो, अगर नहीं लाया तो मार खाएगा, अगर ले आया तो ठीक है, और लाएगा भी कैसे, तो बहाना हुआ तो गड़बड़ाया था। इस प्रकार से बड़े गुस्से में हमारे हेडमास्टर है उस क्लास में ऐसा तोड़फोड़ मचा के रखे हैं। अगले पैराग्राफ में देखते हैं बच्चों क्या क्या बोला जाता है। 10 सेकेंड, पहला तो बता दिया कि नहीं भाई मुझे सर में बहुत दर्द था, इसके कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया, तो दूसरा क्या बोलता है, 10 सेकेंड said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no school. जब वह स्कूल आ रहा था उसी समय किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने उसको कह दिया, प्रीवियस डे पिछले दिन किसी व्यक्ति ने उससे कहा, क्या कह दिया, someone had told him to there would not be school, be no school, अरे आज तो स्कूल नहीं लगा है, आज तो छुट्टी है, ऐसा करके बोल दिया किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने। एंड ही हैड गॉन बैक होम, इस कारण वह घर वापस चला गया, ऐसा करके दूसरा लड़का है अपनी बात बताता है। देन द हेड मास्टर रिप्लाइड, तभी उसके हेडमास्टर है, प्रधान पाठक है, वो उसको प्रत्युत्तर में उत्तर देता है, देन इफ he was going to listen to every loafer that said there would be no school, he deserved to be flogged. अरे ऐसे लोग जो कोई भी तुम्हें कह देगा, भाई तुम हर की बात सुनते रहोगे क्या, हर आवारा, लोफर मतलब होता है आवारा, हर आवारा व्यक्ति की बात ऐसे तुम सुनते रहोगे क्या, कि कोई भी आकर के तुम्हें बोल दे कि स्कूल आज नहीं है, मतलब उनकी बात सुनकर के तुम स्कूल ही नहीं आओगे,
ऐसा करके उनके प्रधान पाठक को भड़क करके चिल्लाते हैं। ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से कोड़ों से मार पड़नी चाहिए, उनको तो बीच सड़क में कोड़ों से मार खिलाना चाहिए, पीटना चाहिए, ऐसा करके वो गुस्सा में बोलता है। एनीवे, कोई बात नहीं, व्हाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लोग तो है ही बेवकूफ, तो तुम्हारा दिमाग इतना नहीं चला कि तुम्हें स्कूल आकर के पता करना चाहिए, स्पष्ट पता करना चाहिए और क्लियर कर लेनी चाहिए कि अरे भाई हाँ कि ये सच है कि नहीं, तो तुम्हारा दिमाग इतना नहीं चला, ऐसा करके वो भड़क करके बोलता है। तब वो लड़का नो आंसर, कोई आंसर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। द पनिशमेंट वॉज अनाउंस्ड, तभी घोषणा किया गया कि तुम्हारा क्या सजा होगी। तो सजा सुनाया गया, 10 days अटेंडेंस कैंसल्ड। तुमने जो 10 दिन की उपस्थिति हुए होगे तो उस 10 दिन का अटेंडेंस है उसे खारिज कर दिया जाता है, उसे निरस्त कर दिया जाता है। भाई पेनल्टी भी लगती थी, 1 absent का कितना रुपए है ना। तो इस प्रकार से 10 दिन उनका अटेंडेंस कैंसिल करवा दिया, 2 रुपीज फाइन और 2 रुपए का फाइन लगाया गया। एंड द होल डे टू बी स्टैंड ऑन द डेस्क, और पूरे दिन उसे अपने टेबल पे खड़े रह करके बिताना होगा, ये उन्हें पनिशमेंट सुनाई दिया, बता दिया गया तुम्हें ये सजा मिलती है। द थर्ड सैड, ये तो दूसरे की हो गई। द थर्ड सैड, तीसरा क्या बोलता है, द थर्ड सैड दैट ही हैड एन अटैक ऑन हेडेक। तीसरे ने भी बताया कि मुझे सर में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द उठा हुआ था। एंड द फोर्थ सैड ही हैड स्टोमक एच, चौथे ने बोला उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो इस प्रकार से सभी अपनी अपनी एक्सक्यूजेज है, अपनी बात है उसको बताने लगे एक करके। द फिफ्थ सैड दैट हिज ग्रैंड मदर डेड सडनली जस्ट एज ही वॉज स्टार्टिंग टू फॉर स्कूल। पांचवें ने जवाब दिया कि मेरी दादी माँ का अचानक से देहांत हो गया जब मैं स्कूल आ रहा था। पांचवा ने जवाब दिया मेरी दादी माँ का सडनली, अचानक से, जस्ट एज ही वॉज स्टार्टिंग स्कूल, उनकी दादी माँ का देहांत होगा जैसे ही वह स्कूल के लिए निकल रहा था, इस कारणवश वह स्कूल नहीं आ पाया। द हेड मास्टर आस्क्ड हिम इफ ही कुड ब्रिंग ए लेटर फ्रॉम हिज फादर। यदि ऐसी बात है तो क्या वह अपने पिताजी से एक पत्र लिखा करके ला सकता है कि हाँ उसकी दादी माँ का देहांत हो चुका है। तो लड़के ने बोला नो, नहीं कर सकता सर। क्यों नहीं कर सकता? ही हैड नो फादर, क्योंकि उसका पिता ही नहीं है। तो ऐसा वो लड़का बोलने लगा। देन हु वाज हिज गार्जियन, तो फिर तुम्हारा पालक कौन है? गार्जियन, तुम्हारा देखभाल कौन करता है? तुम्हारा पालक कौन है? तो फिर हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ है सर, ऐसा बोलता है, उसके दादी माँ है करके बताता है। तब बोलता है, तब वो हेडमास्टर को लगा कि बट द ग्रैंड मदर वॉज डेड, वॉज शी नॉट। अच्छा तो तुम्हारी दादी माँ तो खत्म हो गई, तुम्हारा दादी माँ तो मर गई, तो फिर ऐसा नहीं हुआ, ऐसी बात है ना, ऐसा बोलता है। तो लड़का उसके जवाब में देता है नो इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर। अच्छा नहीं, ये वो दादी माँ नहीं है जो मेरी देखभाल करती है, वो दूसरी दादी माँ थी जिनका देहांत हो गया है। द हेड मास्टर आस्क्ड हाउ मेनी ग्रैंड मदर्स ए पर्सन कुड हैव। अरे भाई एक व्यक्ति के कितने दादी माँ हो सकते हैं? नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। तब कुड ही ब्रिंग ए लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स, क्या वो अपने पड़ोसियों से ऐसी बात लिखवा करके ला सकता है? भाई तुम्हारी दादी माँ का देहांत हो गया तो तुम्हारे पड़ोसी लोग तो जानते होंगे, क्या वो लोग साइन करके दे देंगे कि तुम्हारी दादी माँ का देहांत हो चुका है? तो बोलता है नो, नहीं, ही कुड नॉट, वह ऐसा नहीं कर सकता। नॉन ऑफ हिज नेबर्स कुड रीड और राइट, उसके पड़ोसी जितने भी पड़ोसी है वो ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, इस कारण मैं ऐसा नहीं ला सकता लिखवा करके। बिकॉज ही लिव्ड इन ए वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ इलामन स्ट्रीट, वो इलामन गली में ऐसे अनपढ़ क्षेत्र में रहता है, एक बहुत ही अनपढ़ एरिया है जहाँ पे अशिक्षित क्षेत्र है जहाँ पे वो रहता है, जहाँ के पड़ोसी ना तो पढ़े लिखे हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया। देन द हेड मास्टर ऑफर्ड टू सेंड ए टीचर टू हिज इलिटरेट लोकेलिटी, तभी उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि चलो तुम्हारे साथ में एक शिक्षक को भेज देते हैं, सेंड ए टीचर, एक शिक्षक को भेज दिया जाएगा जो तुम्हारे उस अशिक्षित क्षेत्र में जाएगा। एंड असर्टेन मतलब ही होता है भेजना, पता लगाने के लिए भेजना। फ्रॉम द बॉयज नेबर्स इफ द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर वाज फैक्ट, भाई तुम्हारे वो शिक्षक जाएगा और तुम्हारे पड़ोसियों से पता करेगा कि तुम्हारा बात सच है कि नहीं, तुम्हारी दादी माँ का देहांत हुआ है, ये बात सच है कि नहीं, ये पता लगा करके आएंगे। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने पूछा। तो अपोज कुछ समय के लिए रुक गया वो लड़का, जवाब दे रहा था वो लड़का, कुछ समय के लिए रुक गया। सम परस्पिरेशन, पसीना पसीना, परस्पिरेशन मतलब होता है थोड़ा सा पसीना पसीना होने के बाद वो जवाब देता है। एंड देन द आंसर दैट द नेबर्स कुड नॉट पॉसिबली नो अबाउट इट,
और कहता है कि मेरे पड़ोसी इसके बारे में नहीं जानते हैं।